हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली को मनाया होगा और आप सभी लोगों ने अच्छे से पटाखे भी फोड़े होंगे। तो चलिए अब आप लोगों को कुछ भी टाइम ना नष्ट किया जाए और पढ़ाई को फिर से स्टार्ट किया जाए और पुनः से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं आज ही से, क्योंकि हम लोगों ने दीपावली के पटाखे और मिठाइयाँ खूब अच्छे से खाई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई मैथ से। तो चलिए आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके पर स्वागत है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रूट की संख्याओं का भाग और जोड़ और घटाव और गुणा और भाग कैसे सीखा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा कि रूट की संख्या का जोड़ घटाना गुणा कैसे सीखते हैं। जिन लोगों को रूट की संख्याओं का जोड़ घटाना नहीं आता है तो वो लोग वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप क्लास 10th में तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है कि आप लोगों को जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या ऊंचाई दूरी के जो सूत्र होते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एडिशन से, ADITION। देखिए एडिशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है 2√3 प्लस √3, यानी आप लोगों को जैसे कहा जाए 2x प्लस का x, इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2x प्लस x मिलाकर कितना होता है, 3x होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग 2√3 को √3 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट और प्लस एक और रूट कितना हो जाएगा, 3√3। तो आई होप आप लोग ऐसे समझ पाएंगे। चलिए दूसरा सवाल लिखा है कि 5√2 प्लस 3√2। जैसे इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखूँ मैं कि 5x प्लस 3x, ये मिलाइए तो कितना हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाता है, 8x हो जाता है। बट ये याद रखना है, लिखा हो 5x प्लस का 6y, तो ये मेरा 5 और 6 11, y कभी भी नहीं होगा। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग आई होप समझ के होंगे, ये संख्याएं कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। तो यहाँ पास लिखा हुआ है 5√2 प्लस 3√2, तो ये संख्याएं तो मेरी आपस में जुड़ जाएंगी ही। देखिएगा कैसे जुड़ेंगी। 5 और 3 कितना होता है, 8, और बाद की संख्याएं हमारी सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे 8√2। तो और अगला क्वेश्चन है कि 5 रूट और प्लस का है 4√5, तो इसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे। देखिएगा 4√5 और √5 तो मतलब 5√5। तो ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जो आप लोग इसे और हल करना चाहें तो √5 का मान आप वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हो। चलिए अब आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया होगा। अब मेरा है एडिशन, सब समझिएगा। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना आप लोग अब समझिएगा। देखिए सब्सट्रैक्शन को हल करना बहुत ही आसान है। आप लोग जैसे अभी जोड़ सीखे वैसे इसमें भी घटाना है। यहाँ पर लिखा है 2√2 माइनस √2। आपके पास 2 रुपये थे, उसमें से 1 रुपये किसी ने ले लिया तो कितने रुपये बचेंगे, 1 रुपये बचेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x माइनस का x, तो यहाँ से यदि हम घटाएंगे तो मेरे पास x ही तो बचता है। तो यहाँ पास भी वही करना है, 2√2 लिखा है और इधर √2 लिखा है, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन है जो इसमें कहा गया है कि 5√2 माइनस का 2√2, इसे हल करिए। तो देखिए 5√2 में से 2√2 को हम लोग घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 3√2। कितना बचेगा, 3√2। आप समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो घटाने का है। इसमें बताया गया है कि 4√6 माइनस का √6, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा 4√6 में से यदि हम लोग √6 को हटाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x माइनस का केवल x लिख दिया, तो 4x में से एक x आएगा, कितना बचेगा, 3x ही तो बचेगा भाई साहब। तो देखिए इधर 4√6 लिखा है, इधर 6 लिखा है, तो यानी यदि में से घटाएंगे तो 3√6 बचेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए, और चैनल पर ये नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि आप लोगों के सहारे अन्य लोगों का भी अच्छे से ध्यान हो सके। अब समझिएगा ये मेरा अगला जो आता है इससे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई। आप लोगों को इसका जो रूट में संख्याएं दी गई हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे करना होगा। तो जैसे कि आप लोग अभी अभी सीख कर आते हो, इससे पहले मैं लोग कुछ आप लोगों को टर्म बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4x इंटू
3x। तो इससे आप लोग कैसे गुणा करते हो, 4 तियाँ कितना हो जाता है, इससे हम लोग लिखते हैं 12, और जब x से गुणा होती है तो इसमें घात जुड़ जाएगी, तो यानी x स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेरा कितना है, 12x स्क्वायर। तो अब आप लोग समझ के होगी कि ये जब 12x स्क्वायर आया है तो इससे हल करेंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। फिर देखिएगा ये रूट 3 है और रूट 3 है, इसकी जब गुणा होती है तो ये हो जाएगा 3। देखिए रूट की रूट से जब गुणा होती है तो वो कट जाता है, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 3। तो यानी 30 गुणे में कितना आ जाएगा, 3 बराबर में इसका आंसर आएगा 90। तो आई होप आप लोग इतना समझ ही रहे होंगे कि ये 90 कैसे आया है। आप समझिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि 6√2 इंटू 3√2, इससे हल करिए। तो देखिए हम लोग इसकी गुणा कर देते हैं इससे, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, और √2 की गुणा √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 18 दूनी 36। आप समझिएगा अगला जो सवाल है इसमें बताया गया है कि 2√4 लिखा हुआ है, तो यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट 3 है। अब आप बताइए इससे कैसे हल किया जाएगा भाई साहब, इसकी तो संख्याएं ही अलग अलग हैं। तो अलग अलग तो हैं बट ये हल हो जाएगा, कैसे हल होगा देखिएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ 4×2, फिर इसे लिख सकता हूँ √5 इंटू में √3। लिख सकता हूँ या नहीं, बोलिए हाँ। आप समझिएगा 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 4 दूनी 8, और √5 की गुणा 3 से होगी तो ये आ जाएगा 8√15। कितना आ जाएगा 8√15। यानी ये भी सवाल आप लोगों की अब समझ में आ गए होंगे कि भिन्न ये गुणे होते हैं, रूट के मल्टीप्लाई होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं। तो इन्हें हल करना जो है कि बहुत ही आसान होता है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब समझिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज का, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भाग। तो देखिए जैसे ये मेरा लिखा हुआ है भाग, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2√3/√3। यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ भाग को तो इस तरीके से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2। यानी ये क्या लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह है, और भाग के चिन्ह को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और जब अंश और हर में सेम चीज़ मिल जाती है तो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो जो संख्या बचती है उससे ही हम लोग आंसर मान लेते हैं। अब समझिए ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, जैसे लिखा है 2√5, तो हम लोग 2√5 लिखेंगे बटे 4√3 लिख लेंगे। ठीक, अब समझिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी हम लोग इसे चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 अपान √5 अपान √3। यानी ये रूट हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा 1/2 पूरे पे 5/3। तो आई होप आप लोग ये सवाल समझ के होंगे कि रूट की संख्याओं को कैसे हल किया जाता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद।